लास्ट वीडियो में हमने बैक्टीरिया, एल्गी और फंजाई के बारे में पढ़ा। एल्गी क्या है, जो आपकी काई। फंजाई क्या है, मशरूम या फिर ब्रेड के ऊपर येलो कलर की जो लेयर आ जाती है, ठीक है, ईस्ट के कारण उसको भी क्या बोलते हैं, फंजाई। ठीक है, फंजाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण वो आती है। नेक्स्ट है आपका थर्ड, प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ इज ए पार्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। प्रोटोजोआ क्या है, दे आर यूनिसेलुलर। प्रोटोजोआ किस में मिलते हैं, यूनिसेलुलर में मिलते हैं आपकी। ठीक है, सिंगल सेल होती सिंगल सेलुलर या यूनिसेलुलर। दे आर एक्वेटिक। एक्वेटिक मतलब ये ज़्यादातर आपके क्या मिलेंगे, वाटर के अंदर ही मिलेंगे। ठीक है, वाटर के अंदर मिलते हैं, ये ज़्यादातर आपको वाटर के अंदर मिलते हैं। और दे आर हेट्रोट्रोपिक। हेट्रोट्रोपिक मतलब क्या होता है कि ये अपना खाना अदर ऑर्गेनिजम्स उनके ऊपर रह के या उनके अंदर रह के, ऑर्गेनिजम्स के ऊपर या अंदर रह के अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रोपिक। तो इसलिए प्रोटोजोआ को किस में कंसिडर किया जाता है, हेट्रोट्रोपिक में। ठीक है, और ज़्यादातर प्रोटोजोआ क्या है, फ्री लिविंग, मतलब अकेले भी रहते हैं, या फिर पैरासाइटिक इन नेचर। पैरासाइटिक इन नेचर का मतलब है बॉडी के अंदर रहना। ठीक है, किसी बॉडी के अंदर, किसी दूसरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, तो उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या करते हैं, पैरासिटिक इन नेचर्स। ठीक है, तो ये अकेले भी रहते हैं और पैरासाइटिक में भी मिलते हैं। कुछ फ्री लिविंग मिलेंगे, कुछ पैरासिटिक मिलेंगे। ठीक है, मतलब दूसरी बॉडीज के अंदर मिलेंगे। इनके एग्जाम्पल क्या है, और इनकी जो शेप होती है इरेगुलर शेप होती है। ठीक है, कोई डेफिनेट शेप, कोई सर्कल में, ठीक है, रोड में, कोन में, स्पाइरल में कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, इनकी इरेगुलर शेप होती है। ठीक है, तो ये क्या है आपकी, जैसे कि इसकी ये अमोबिया की इरेगुलर शेप है। इसकी शेप क्या है, पैरामीशियम की स्लीपर टाइप। ठीक है, स्लीपर टाइप शेप है पैरामीशियम की। ये दो आपके क्या है, ये आपके एग्जाम्पल है। ठीक है, तो प्रोटोजोआ आपके किस में मिलेंगे, प्रोटोजोआ और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर। ठीक है, यूनिसेलुलर में मिलेंगे, ज़्यादातर पानी में मिलेंगे आपको, हेट्रोट्रोपिक इन नेचर के होते हैं। ठीक है, और फ्री लिविंग और पैरासाइटिक होते हैं। फ्री लिविंग अकेले भी रह सकते हैं, किसी बॉडी के अंदर भी रह सकते हैं। ठीक है, और इरेगुलर शेप होती है। ठीक है, कोई डेफिनेट शेप इनकी नहीं होती। उसके बाद वायरस। ठीक है, अभी फिलहाल जो चल रहा है कोरोना वायरस, ठीक है ना, तो वो कोरोना वायरस क्या है, उसको जो कोरोना है वो वायरस की कैटेगरी में। ठीक है, तो वो है क्या चीज़, दे कैन बी सीन बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये जो वायरस है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पार्ट, ये सबसे छोटा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है। इसको हम सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। ठीक है, दे कैन नॉट बी सीन बाय सिंपल माइक्रोस्कोप। बाकी जितने भी हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़े हैं, जैसे प्रोटोजोआ, फंजाई, बैक्टीरिया, उनको हम सिंपल माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, पर वायरस को हम सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। इसके लिए एक और स्पेशल माइक्रोस्कोप होता है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, दे आर स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिजम्स। ये मैंने अभी बता दिया कि ये सबसे सूक्ष्म ऑर्गेनिजम्स होता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम सबसे छोटा होता है, सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में सबसे छोटा कौन सा होता है, वायरस। ठीक है, दे आर कंसिडर लिविंग। जब ये बॉडी के अंदर होंगे तो लिविंग, ठीक है, लिविंग कंसिडर किए जाएंगे, और बॉडी के बाहर होंगे तो इनको कंसिडर कैसे करेंगे, नॉन लिविंग की कैटेगरी में। ठीक है, मतलब ये बॉडी के अंदर भी रहते हैं और बॉडी के बाहर भी। ठीक है, ज़्यादातर क्या है, ये बॉडी के अंदर ही मिलते हैं। वायरस आपको ज़्यादातर कहाँ मिलेंगे, बॉडी के अंदर मिलेंगे, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, पैरासाइटिक इन नेचर। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, दे आर पैरासाइटिक। ठीक है ना, ज़्यादातर ये वायरस आपको क्या है, और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर मिलेंगे, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, दे आर पैरासिटिक इन नेचर। ठीक है, और दूसरी बॉडी के अंदर रहते हैं, तो खाना भी क्या करते हैं, अपना खुद का उन्हीं दूसरी लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनाते हैं। तो इसलिए कैसे नेचर के हैं ये, हेट्रोट्रोपिक इन नेचर्स। ठीक है, हेट्रोट्रोपिक नेचर के हैं। दे कैन कोज मैनी डिजीज लाइक कोल्ड। इन वायरस के कारण बहुत सारी डिजीज भी होती हैं, जैसे कोल्ड है, अभी जैसे चल रही है कोरोना वायरस है, एड्स है। ठीक है, बहुत सारी डिजीज होती हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल है वायरस के, जैसे कि है पोलियो वायरस, ठीक है, और हेपाटाइटिस वायरस, ये एग्जाम्पल है आपके वायरस की।
तो हमने अभी तक 5 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है। पहला कि हमने पढ़ा बैक्टीरिया के बारे में, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा एल्गी और फिर फंजाई, और उसके बाद हमने प्रोटोजोआ एक्वेटिक होते हैं, पानी के अंदर मिलते हैं, ठीक है। हेटरोट्रोपिक इन नेचर के होते हैं। पैरासाइटिक मतलब दूसरी बॉडी के अंदर रहते हैं, ठीक है। और वायरस क्या है, वायरस भी हेटरोट्रोपिक हैं और सबसे छोटे होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में, इसलिए इनको क्या है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जाता है और इनके कारण बहुत सारी डिजीज भी हो सकती है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए यूजफुल कहाँ पे हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होती हैं, उनकी करैक्टरिस्टिक क्या होती हैं और क्लासिफिकेशन ऑफ ए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो करैक्टरिस्टिक में हमने एक करैक्टरिस्टिक ये पढ़ी थी कि ये क्या है हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं। तो दोनों पढ़ेंगे। हम पहले पढ़ेंगे यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो सबसे पहला यूज कहा है, दे आर यूज इन द फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज कहा करते हैं हम फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में, ठीक है, इंडस्ट्री, ठीक है। तो फूड कहाँ पे, फॉर मेकिंग कर्ड, ठीक है, दही बनाने में, ठीक है, फॉर मेकिंग कर्ड। दही बनाने में कैसे यूज करते हैं, हमें जब हम दही बनाते हैं तो क्या करते हैं, दूध को हम गर्म करते हैं, फिर उसको हल्का ठंडा होने देते हैं और उसमें 1 स्पून हम क्या करते हैं, 1 स्पून उसमें कर्ड मिक्स करते हैं। अब कर्ड्स के अंदर एक लैक्टोबैसिलस नाम का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलता है। लैक्टोबैसिलस नाम का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलता है, जिसके कारण हमारा जो वार्म दूध मिल्क है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कर्ड में, ठीक है। किसके कारण, दही के अंदर हमें लैक्टोबैसिलस मिलता है। वो लैक्टोबैसिलस क्या करता है, उस मिल्क को किस में कन्वर्ट कर देता है, कर्ड में, ठीक है। तो इसका पहला यूज कहा है इन द फॉर मेकिंग ऑफ कर्ड। फिर है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या है, जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कन्वर्ट शुगर इनटू एसिड या फिर एल्कोहल। जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स शुगर को एसिड और एल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन, ठीक है, फर्मेंटेशन। इनका यूज हम कहाँ यूज करते हैं, ब्रेड बनाने में भी यूज करते हैं, ठीक है, केक बनाने में यूज करते हैं, ठीक है, बहुत सारी फूड इंडस्ट्री में हम यूज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। या फिर नेक्स्ट है आपका जैसे ईस्ट का यूज कहाँ करते हैं, ब्रेड बनाने में, ठीक है। सेकेंड यूज है मेकिंग ऑफ मेडिसिन, ठीक है, मेडिसिन बनाने में भी यूज करते हैं। फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक ईस्ट, लाइक फंजाई एंड बैक्टीरिया are used to make एंटीबायोटिक, ठीक है। एंटीबायोटिक क्या होती हैं, मेडिसिन्स, ठीक है, जो हमें जो इन्फेक्टेड पर्सन को ठीक करती है, ठीक है ना, एंटीबायोटिक। तो मेडिसिन में भी इसका यूज करते हैं। थर्ड है आपका मेकिंग वैक्सीन, ठीक है, वैक्सीन, फॉर मेकिंग वैक्सीन बनाने में भी इसका हम यूज करते हैं, वैक्सीन। अब वैक्सीन क्या चीज़ है, अभी वैक्सीन है एक डेड और इनएक्टिवेटेड वायरस और बैक्टीरिया होता है, ठीक है। वैक्सीन कैसे बनाते हैं, वैक्सीन हम बनाएंगे एक डेड और इनएक्टिवेटेड वायरस बैक्टीरिया को क्या करेंगे, एक बॉडी के अंदर इंजेक्टेड कर देते हैं,
ठीक है, इन्फेक्टेड बॉडी के अंदर इंजेक्टेड कर देंगे। और वो क्या करेगा, जबकि वो इनएक्टिवेटेड है, एक्टिवेटेड फॉर्म में नहीं है, ठीक है, इनएक्टिवेटेड फॉर्म में है, वो हमारी बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो क्या करेगा, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को इंक्रीज कर देगा। इम्यूनिटी सिस्टम क्या है, जो इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर जो डिजीज़ है जो उससे लड़ती है, वो क्या है, इम्यूनिटी सिस्टम, वाइट ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल को इंक्रीज कर देगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, वैक्सीन। तो वैक्सीन क्या है, वैक्सीन आर द डेड एंड इनएक्टिवेटेड बैक्टीरिया और वायरस, ठीक है, वायरस दैट कैन बी इंजेक्टेड इन द बॉडी, इन्फेक्टेड बॉडी, इन द इन्फेक्टेड बॉडीज, ठीक है, जो कि इन्फेक्टेड बॉडीज में इंजेक्टेड की जाती है। और वो क्या करती है, वैक्सीन हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को इंक्रीज कर देती है, ठीक है, इम्यूनिटी सिस्टम को इंक्रीज कर देती है। कैसे इंक्रीज करती है, बाय इंक्रीज द वाइट ब्लड सेल, ठीक है। उसके बाद है आपका इंक्रीजिंग सोयल फर्टिलिटी, ठीक है। थर्ड फोर्थ आपका यूज है बाय इंक्रीजिंग सोयल फर्टिलिटी, सोयल की फर्टिलिटी पावर भी बढ़ाते हैं। तो हमने अभी तक 3 यूज पढ़े, यूजफुल इन द फॉर फूड, फॉर मेकिंग मेडिसिन और फॉर मेकिंग वैक्सीन। अब है आपका इंक्रीजिंग सोयल फर्टिलिटी। एक आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है नाइट्रोबैक्टीरिया, ठीक है, नाइट्रोबैक्टीरिया। ये नाइट्रोबैक्टीरिया क्या करेगा, हमारी एटमॉस्फेरिकल नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देगा नाइट्रिक में, ठीक है, नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, जिसके कारण हमारी सोयल की नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, नाइट्रेट में, जिसके कारण हमारी सोयल फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। तो नाइट्रोबैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो क्या करता है, सोयल फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। कैसे, नाइट्रोबैक्टीरिया एटमॉस्फेरिकल नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है, और नाइट्रेट यूजफुल होती है सोयल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए। फिर है नेक्स्ट क्लीनिंग द इन्वायरमेंट, फोर्थ। उसके बाद है क्लीनिंग द इन्वायरमेंट, ठीक है। जो डेड एंड डीके ऑब्जेक्ट होती है, उनको क्या कर देते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनको क्या कर देते हैं, उनका डिकम्पोज, ठीक है, उनको डिकम्पोज कर देते हैं, ठीक है। तो वो किस में हेल्प करते हैं, क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। उसके बाद है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट टॉपिक है अभी हमारे लिए हार्मफुल कैसे हैं, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, डिजीज फैलाते हैं, दे स्प्रेड डिजीज लाइक ए कोल्ड, ठीक है, एंड विद द हेल्प ऑफ ए वायरस, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जर्म्स, ठीक है, या पैथोजिन्स, ठीक है। तो बहुत हार्मफुल कैसे हैं, इनके कारण बहुत सारी डिजीज होती हैं, ठीक है, बहुत सारी डिजीज़ होती हैं। अगर ये डिजीज़ क्या है, एक दूसरे के कम्युनिकेशंस में आने के कारण, ठीक है, किसी के कम्युनिकेशन में संपर्क में आने के कारण फैलती हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन डिजीज़। उनको हम बोलेंगे कम्युनिकेबल डिजीज़, कम्युनिकेबल डिजीज़, ठीक है, डिजीज़। तो यूजफुल कैसे थे, फूड और बेवरेज बेवरेज इंडस्ट्री में। हार्मफुल कैसे हैं, बहुत सारी ये हमें बीमारियां फैलाते हैं, जैसे मलेरिया है। मलेरिया किसके कारण फैलती है, प्रोटोजोआ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है, जिसका नाम है प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो जो मलेरिया फैलता है, मलेरिया प्रोटोजोआ, ठीक है, प्रोटोजोआ एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम, ठीक है, प्लाज्मोडियम,
ठीक है। प्लाज्मोडियम तो हार्मफुल कैसे हैं, ज़्यादातर डिजीज फैलाते हैं, ठीक है, प्लाज्मोडियम्स। और नेक्स्ट क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे खाने, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे फूड को स्पॉइल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस किस में काम आते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हार्मफुल कैसे हैं।